We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अनुराग सर, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने खुद माना है कि दिल्ली में 78 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ब्लाइंड स्पॉट मान सकते हैं, वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं और हर एक रेंज में है, सेंट्रल दिल्ली में भी, साउथ में भी है, वेस्ट में भी है। क्या कारण लगता है, जब दिल्ली पुलिस को पता है तो फिर सरकार को भी पता है, PWD को भी, NHAI को भी, तो समाधान क्यों नहीं होता? 2024 के आंकड़े से ज़्यादा खतरनाक 2025 के आंकड़े। एक्चुअली एक हमारे देश में जो एक ट्रेंड बन गया है या ट्रेडिशन बन गया है कि हमारा जो स्पेशलाइज जो डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेता है और सारी जिम्मेदारी अदर डिपार्टमेंट्स के ऊपर छोड़ देता है, NGOs के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि आप जो सजेशन दोगे हम वैसा कर देंगे। सबसे बड़ी कमी वहाँ पर होती है। पुलिस डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बोल देते हैं कि यहाँ से ये कट खोलना है, यहाँ से कट बंद करना है, यहाँ से यू टर्न बना दो, यहाँ से वो कर दो। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, जहाँ से व्हीकल घूमने की क्षमता, टर्निंग डायरेक्शन, वहाँ पर 1 लेन का कट या 2 लेन का कट या 4 लेन में से आप 2 लेन में कट डाल रहे हैं और 2 लेन स्ट्रेट कर रहे हैं, ये सारी टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो जब एक कम नॉलेज वाला शख्स एक टेक्निकल आदमी को सजेशन देता है कि आप ऐसा कर दो, और टेक्निकल पर्सन मतलब सिविक एजेंसी बिना सोचे समझे अगर वो इम्प्लीमेंट एज इट इज़ कर देती है, तो उसका नतीजा वही होगा। आपने अगर रिपोर्ट में देखा हो तो कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि पहले रिमूव किए जा चुके हैं, वो फिर से डार्क स्पॉट्स में आ गए। जब वो फिर से डार्क स्पॉट में आने का मतलब ही क्या है? इसका मतलब है कि आपने जो रेक्टिफिकेशन किया था उसमें कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था, वो किसी भी वजह से सजेशन के ऊपर हो गए। सिंपली अगर इसी चीज़ में जैसे मुकरबा चौक की आप बात करें, पिछले 8-10 साल से वो लगभग ब्लैक स्पॉट है और है भी, लेकिन वहाँ पर 1% भी किसी एजेंसी ने काम नहीं किया। तो सिर्फ चैनलाइजेशन, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज, इनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमारे डिपार्टमेंट्स को कि अगर कहीं पर ट्रैफिक मर्ज हो रहा है तो वहाँ पर IRC के जो नॉर्म्स दिए गए हैं उनको फॉलो कीजिए। फ्रंट से अगर 3 लेन का ट्रैफिक आ रहा है और साइड से किसी लूप से अगर 2 लेन का ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको लूप पर 1 लेन में ट्रैफिक घुमाना पड़ेगा और उसको 3+1 करके 3+3 को 3 लेन में आगे मर्ज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ अक्सर देखा होगा किसी भी रोड पर एक तरफ से 3 लेन आ रही हैं, दूसरी तरफ से भी 3 लेन आ रही हैं और उनको 3 लेन में आगे मर्ज कर देते हैं, मतलब बॉटल नेक आपने बहुत बड़ा बना दिया। सर, इसमें अगर ह्यूमन एरर की बात करें तो कैसा है, क्योंकि जो हमने देखा बहुत लोग रॉन्ग साइड आ रहे थे, रिंग रोड पे हमें बैलगाड़ी चलती हुई नजर आई, बसेस बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी रिंग रोड के ऊपर ही, धौलाकुआं के ऊपर, जहाँ पे पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें मानवीय भूल किस तरीके से आती है? मैं मानवीय भूल को दोषी नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अगर WHO के ऊपर या फिर यूनाइटेड नेशन के ऊपर अगर एक फोकस किए जाए स्टडी बेस्ड, तो उनका सिंपल यही नतीजा आता है कि मानव भूल करेगा। आपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा उनकी भूल को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ आपने धौलाकुआं का एग्जांपल लिया, वहाँ पर लगभग 8 से 9 लेन के बराबर चौड़ी जगह है, जिसमें हॉल्टिंग ट्रैफिक एक साइड में आधे में रहता है और आधे में रनिंग ट्रैफिक रहता है। आप किसी भी जगह से हॉल्टिंग में घुस सकते हैं, हॉल्टिंग ट्रैफिक किसी भी जगह से जो रनिंग ट्रैफिक में मर्ज हो सकता है। तो मतलब आपने चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और चांसेस ऑफ जाम अपनी डिज़ाइन के अनुसार बना दिए हैं। अगर हॉल्टिंग ट्रैफिक को चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो ये सिचुएशन हमेशा ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आप बढ़ा रहे हैं इस तरह के एटमॉस्फेयर में। दूसरा, जो चैनलाइजेशन की बात जो मैंने बोला है कि आप 8 लेन 9 लेन चौड़ी सड़क को चैनलाइज कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। जो हम लोगों का एक बिलीफ जो होता जा रहा है कि सड़क को जितना चौड़ा हो सके उतना चौड़ा कर दो और जहाँ पर चौड़ा हो सके वहाँ पर चौड़ा कर दो, मतलब आप जगह जगह पर पब्लिक को चांसेस दे रहे हैं कि आप एक जगह 9 लेन में दौड़ो, एक जगह फिर 4 लेन में आप मर्ज हो, फिर आगे जाके 5 लेन में आप फिर से मर्ज हो जाओ और फिर आगे जाके 6 लेन का आपको फिर से हाईवे मिल गया। तो मतलब आप बॉटल नेक और बबल पॉइंट में ट्रैफिक को घुमा रहे हैं। जस्ट रिमेंबर कि अगर आप 50, 60, 70 की स्पीड पर
जगह जगह बॉटल नेक एंड ओपन रोड्स दोगे तो आपके एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और इसका दोषी सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट या सिविक एजेंसीज हैं जिन्होंने ये गलतियां की हुई हैं। सर जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे वजीरपुर का फ्लाईओवर है, वहाँ पर 2 लूप बनते हैं, डाइवर्जन आता है, लेकिन कहीं भी कोई बोर्ड नज़र नहीं आया। तो ऐसा भी लगता है कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वहाँ भी कमी है, वहाँ की सोच की कमी नजर। हमारी स्टडी के अकॉर्डिंगली लगभग 95% ऐसे एरिया जहाँ पर ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, जहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन हो रहा है, या जहाँ पर बीच में सड़क के बीच में कट्स हैं, वो सारे फॉल्टी हैं। चाहे वो NHAI हो, चाहे सिटी की रोड्स हो, सभी जगह पर फॉल्टी हैं। चैनलाइजेशन का सिर्फ IRC कोड का अगर ये लोग फॉलो कर लेते हैं, 2 + 1 = 2, 3 + 1 = 3, 4 + 1 = 4, मतलब एक तरफ से 4 लेन का ट्रैफिक, एक तरफ से 1 लेन का ट्रैफिक, वो 4 लेन में चलना चाहिए। आप यहाँ के सारे फ्लाईओवर, सारे लूप्स अगर देखेंगे, 3 लेन में लूप पर ट्रैफिक चढ़ता है, 3 लेन में मेन कैरिज वे पर ट्रैफिक चढ़ता है, और वो आगे 4 लेन में, मतलब 3 + 3 = 4। ये IRC के नियम के विरुद्ध है, इनको डिज़ाइन में चेंज करना चाहिए। जहाँ पर इंटरनेशनली अगर आप लूप मर्जिंग का कंसेप्ट देखें, तो अगर 3 लेन का चौड़ा अगर लूप बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर 1 लेन में ट्रैफिक मूवमेंट रखा जाता है। अगर नॉर्मल वे में भी किसी लूप पर, अगर आप दिल्ली में भी देखें, मुकरबा चौक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है, अगर मुकरबा चौक पर भी देखें तो 99% केस में वहाँ के सारे लूप्स पर 1 लेन ट्रैफिक मूवमेंट होता है। सिर्फ जहाँ पर वो मर्ज होते हैं या जहाँ पर डाइवर्जन होता है, सिर्फ वहीं जाके वो 1 लेन में चलता हुआ ट्रैफिक 5 लेन में वहाँ पर जाम लगाता है। तो हमें अपनी गलतियों से या अपने ट्रैफिक पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर जजमेंट लेने चाहिए, और सजेशन भी उसके अकॉर्डिंगली जाने चाहिए। एक छोटी सी चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, 99% ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स यहाँ पर या तो बनी नहीं हुई हैं, या जो बनाई हुई हैं वो गलत बनाई हुई हैं, या तो वो मीडियन पर ब्लॉक्ड हैं, मीडियन पर ब्लॉक्ड नहीं है तो वो साइड में ब्लॉक्ड हैं। तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा, कम से कम ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कंसेप्ट तो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट सीख लें और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करें। दूसरा, एक सड़क की डेफिनेशन होती है, सड़क का डेफिनेशन होती है कि अगर 3 लेन की रोड आपने बनाई हुई है तो वो पॉइंट A से लेकर लास्ट पॉइंट तक Z तक वो 3 लेन की रहनी चाहिए। कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पर 2 लेन, कहीं पर 5 लेन, कहीं पर 8 लेन, फिर जाके 2 लेन, फिर जाके 3 लेन। ये कंसेप्ट ही गलत है। तो रोड की डेफिनेशन भी हमें समझनी चाहिए प्रैक्टिकली। तीसरा जो पॉइंट आता है, अगर दिल्ली का हम लोग देखें, दिल्ली में सिर्फ मोटरसाइकिलिस्ट ज़्यादा मरते हैं या फिर पेडेस्ट्रियन ज़्यादा मरते हैं। हमारे यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस नेटवर्क नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में अगर फुटपाथ आपको कहीं मिलेंगे तो वो या तो पुलिस बूथ के द्वारा इनक्रोच्ड होंगे या फिर वहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी बना दी गई होंगी। अगर कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पर एक पेड़ लगा होगा, जो पेड़ के चारों तरफ 6 फुट जगह एज पर ग्रीन ट्रिब्यूनल खोद दी गई होगी। फिर भी वो अगर इससे भी ज़्यादा नहीं मिला तो वहाँ पर शॉप द्वारा इंक्रोचमेंट, वहाँ पर किसी गाड़ी द्वारा इंक्रोचमेंट, आपको पूरे एनक्रोच्ड मिलेंगे। तो अगर हमें डेथ के ऊपर काम करना है तो पेडेस्ट्रियन नेटवर्क को सुधारना पड़ेगा। सिर्फ रोड चौड़ी करना ट्रैफिक को संभालने का सॉल्यूशन नहीं है। हमें पैदल यात्री को भी ट्रैफिक का पार्ट मानना पड़ेगा और पेडेस्ट्रियन टू व्हीकल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा एक पॉइंट आता है कि मोटरसाइकिलिस्ट की डेथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, तो उसके लिए हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो नकली हेलमेट, जो 95% लेडीज़ जो नकली हेलमेट बना के यहाँ पर चल रही हैं, कम से कम आपको विजिबल जो वायलेशन ऑफ ट्रैफिक है अगेंस्ट BIS एक्ट, कम से कम दिल्ली पुलिस, BIS और कंसर्न डिपार्टमेंट कम से कम इस एक कमी को तो रोक लें कि नकली हेलमेट मार्केट में बिकना, नकली हेलमेट मार्केट में बनाना, इतना तो बैन करवा दें। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली में इस वक्त 78 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां एक्सीडेंट प्रोन एरिया या यूं कहें डार्क स्पॉट बना हुआ है। उसकी वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PWD विभाग और दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी जगहों पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया का बोर्ड ज़रूर लगाया गया है। इस वक्त हम ऐसे ही इलाके में मौजूद है। दरअसल ये NH24 का इलाका है, जहां पर कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर
कोई बीच में बैरिकेडिंग नहीं है। लोग रॉन्ग साइड देखिए किस तरीके से यहाँ पर आते हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ तक कि अगर ऑटो रिक्शा की बात करें तो वो भी रॉन्ग साइड आ रहा है। तो रॉन्ग साइड आना यानी सिविक सेंस का नहीं होना एक बड़ी समस्या है। दूसरे ऑटो को भी आप इसी तरीके से रॉन्ग साइड आते हुए देख पा रहे हैं। दूसरी वजह है कि अनऑथराइज्ड पार्किंग और दुकानों के लगने की वजह से भी। और देखिए मेरे पीछे से किस तरीके से जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, बाइक वाले हैं, वो इस तरीके से आते हैं। और जब यहाँ से तेज़ रफ्तार पे नेशनल हाईवे से जो ट्रैफिक है वो मूव कर रहा होता है तो बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से और पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से एक्सीडेंट प्रोन एरिया का बोर्ड ज़रूर लगाया गया है, लेकिन सिविक सेंस की कमी और कभी कभी रोड का कर्व और पास में अवैध कॉलोनियों के होने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसकी वजह से राजधानी की दिल्ली की सड़कें बेहद असुरक्षित बन जाती हैं। न्यूज़ नेशन की मुहिम है कि दिल्ली में मौजूद डार्क स्पॉट की हम आपको पहचान करके बताएं। और इससे पहले हमने आपको NH24 दिखाया था और अब आपको रिंग रोड के एक फ्लाईओवर पे लेके चलते हैं। वहाँ पर लोगों के सिविक सेंस की गलती थी क्योंकि रॉन्ग साइड आ रहे थे, यहाँ पर रॉन्ग साइड नहीं आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी इंजीनियरिंग की भी गलती हो जाती है क्योंकि कई बार बोर्ड नहीं होते कि कर्व कहाँ होगा। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी विकास शाह सामने फ्लाईओवर को दिखाएं। हम इस वक्त रिंग रोड के ठीक ऊपर से एक फ्लाईओवर से जा रहे हैं। नेताजी सुभाष प्लेस का ये इलाका है और पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये फ्लाईओवर बिल्कुल सामान्य फ्लाईओवर है जिस तरीके से होता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 60 की है। मैं इस वक्त जो चला रहा हूँ अपनी गाड़ी को 40 की स्पीड पे चला रहा हूँ कि ताकि मैं आपको दिखा सकूँ किस तरीके से यहाँ पे स्थिति बदलती है। अभी तक ये फ्लाईओवर बिल्कुल स्पष्ट और सीधा नज़र आएगा, लेकिन अचानक से इसी फ्लाईओवर पे जो बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा था एक ज़बरदस्त कर्व होता है और इस कर्व की वजह से इस इलाके में कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि फ्लाईओवर पहले बिल्कुल सपाट नज़र आ रहा था जैसे आपने 10 सेकंड पहले तस्वीरों में देखा, और अब पहला कर्व, पहले कर्व के बाद दूसरा कर्व और दूसरे कर्व के बाद तीसरे कर्व के साथ रिंग रोड के साथ ये ट्रैफिक मर्ज हो जाएगा। तो एक फ्लाईओवर जो पहली नज़र में बिल्कुल सीधा नज़र आता है, फिर पहला कर्व आता है, फिर दूसरा कर्व आता है और दूसरे कर्व के बाद यहाँ पर रिंग रोड का जो ट्रैफिक है वो मर्ज हो जाता है। और इसकी वजह से ये पूरा जो फ्लाईओवर है वो ऐसा है जहाँ पर कई बार एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये है राजधानी दिल्ली की स्थिति। वजीरपुर ये फ्लाईओवर है, नेताजी सुभाष प्लेस का ये पूरा इलाका है जहाँ पर कई एक्सीडेंट्स इंजीनियरिंग की वजह से और साइन बोर्ड्स ना हो, क्योंकि फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व 2 कर्व आते हैं और कोई साइन बोर्ड हमने दिखाया कि कोई नज़र नहीं आ रहा, और इसकी वजह से भी गलतियां हो जाती है। और स्पीड लिमिट यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। तो ये रिंग रोड का इलाका है, जिस रिंग रोड के इलाके में भी कई ऐसे कर्व है, कई ऐसे यूटर्न है, कई ऐसे डायरेक्शंस है जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट बनता है, डार्क स्पॉट बनता है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये है राजधानी दिल्ली की स्थिति। न्यूज़ नेशन लगातार अपनी इस मुहिम में आगे आपको लेके चलेगा, जहां पे जो लोकेशंस दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एडवाइस की गई है, जो उन 78 लोकेशंस डार्क स्पॉट्स में से एक है जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। हालांकि स्पीड लिमिट को रेगुलेट करने के लिए आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो स्पीड लिमिट के कैमरास है वो लगाए गए हैं ताकि लोग अपनी तय सीमा के अंदर वाहन को चलाएं। लेकिन कभी कभी साइन बोर्ड नहीं होने की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इंसानी गलतियां भी इसमें शामिल होती हैं। अब भाई साहब को रेस्ट ही करने दो। सुरक्षा के लिहाज से राजधानी दिल्ली के सबसे खतरनाक जिलों में से पश्चिमी जिला आता है। पश्चिमी जिले में ही इस वक्त हम मौजूद है। मेरे पीछे महात्मा गांधी मार्ग यानी रिंग रोड मौजूद है। अगर बीते साल यानी 2024 की बात करें तो 132 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं इसी इलाके में जहां लोगों की मृत्यु हुई है।
2025 में अभी तक 111 एक्सीडेंट ऐसे हो चुके हैं। और कई बार एक्सीडेंट्स की वजह क्या होती है, रिंग रोड पे हम मौजूद है, रजौरी गार्डन का इलाका है। आप ये देखिए, यहाँ पे गोल चक्कर हुआ करता था और आज सुबह ही इस गोल चक्कर पर किसी ट्रक ने ज़बरदस्त तरीके से एक्सीडेंट किया और एक गोल चक्कर जहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान रहते थे, वो गोल चक्कर पूरी तरीके से टूट चुका है। ये स्थिति नज़र आती है। उसके अलावा आप रेड लाइट क्रॉस करते हुए वाहनों को भी देख सकते हैं, यानी वो वाहन जिन्हें अपनी सिग्नल का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन सिग्नल का इंतज़ार यहाँ पर कोई करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की एक बाइक भी हमारे सामने से निकली जो सिग्नल तोड़ के निकली थी, और यही स्थिति हमें यहाँ पर कुल मिलाकर के नज़र आ रही है। हालांकि ट्रैफिक रूल की बात करें तो दिल्ली में रिंग रोड पर रिक्शा चलाना वर्जित है, लेकिन यहाँ पर हम रिक्शा भी बड़ी संख्या में देख सकते हैं। तो पश्चिमी दिल्ली दरअसल वो ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा जानलेवा एक्सीडेंट होते हैं, और बीते 5 महीनों के अंदर, इसी साल के अंदर 111 ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसे हम फेटल एक्सीडेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये है राजधानी दिल्ली के डार्क स्पॉट की स्थिति रजौरी गार्डन इलाके से, राजा गार्डन इलाके से, यानी पश्चिमी दिल्ली के इलाके से। दिल्ली के सूचीबद्ध, जिनके बारे में दिल्ली सरकार भी जानती है और दिल्ली पुलिस भी, पीडब्ल्यूडी भी जानती है और एनएचएआई भी, उनमें से एक डार्क स्पॉट यानी मायापुरी क्रॉसिंग में इस वक्त मौजूद है। यहीं से ही द्वारिका का रास्ता जाता है जो आगे जाकर के यशु भूमि में पहुंचता है, और वहां भी इसी तरह के डार्क स्पॉट देखने को मिलते हैं। दरअसल यहां पर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से निकलने के कई रास्ते हैं और इसके अलावा ये क्रॉसिंग भी है। यही वजह है कि यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मायापुरी मेट्रो स्टेशन का भी नाम है। हालांकि मेट्रो की वजह से दिल्ली में ट्रैफिक काफ़ी कम हुआ है, दिल्ली वालों के लिए आना जाना आसान रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक्सीडेंट होते हैं। हालांकि मायापुरी थाने की बात करें तो वो भी पास में ही मौजूद है, लेकिन क्रॉसिंग, एक तरफ रिंग रोड है, एक तरफ रास्ता जाता है आपका टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर की तरफ, दूसरी तरफ से द्वारिका पहुंचा जा सकता है और तिहाड़ जेल यानी जेल रोड भी पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि पुलिस स्टेशन पास में है, लेकिन बहुत बार यहाँ भी एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली के सबसे बड़े डार्क स्पॉट्स में से एक मायापुरी का हाल देख लीजिए कि यहाँ पर सिग्नल है, मायापुरी का पुलिस स्टेशन है, मेट्रो भी है और फ्लाईओवर भी है, उसके बावजूद प्राण घातक एक्सीडेंट कई बार देखने को मिलते हैं। अगर डार्क स्पॉट यानी उन इलाकों की बात करें जहां पर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो स्थिति सबसे बुरी नई दिल्ली रेंज की है। नई दिल्ली रेंज जहां पर लुटियन दिल्ली है, जहां तमाम वीवीआईपी के घर हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, लाइटिंग के लिहाज से कोई भी वहां पर आप नेगेटिव एंगल नहीं ढूंढ सकते, बल्कि बड़े बड़े सिग्नल फ्री जोन भी है। लेकिन पिछले साल यानी 2024 में जहां फेटल यानी जहां जानलेवा एक्सीडेंट्स की बात करें 70 हुए थे, वहीं अभी 15 मई तक ही एक्सीडेंट्स की संख्या 71 हो चुकी है। यानी जितने एक्सीडेंट पिछले एक साल में हुए उससे लगभग ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं पहले 5 महीनों के अंदर। उसमें जो स्थिति है वो दिखाना चाहेंगे। कई बार रोड्स पे काम चल रहा होता है, देखिए यहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है, और काम चलने की वजह से जो 8 लेन की रोड है वो 6 लेन की रोड में तब्दील हो गई है। धौला कुआं का इलाका है। दरअसल धौला कुआं भी नई दिल्ली रेंज में आता है, और धौला कुआं वो क्षेत्र है जो दिल्ली के सबसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स में है। और ब्लाइंड स्पॉट्स में होने का एक कारण आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, जी हाँ बिल्कुल बीचों बीच आपको बैलगाड़ी चलती हुई नज़र आ रही है। लोहे का सामान पीछे है और इसकी रफ्तार लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या रिक्शा भी रिंग रोड पर चलाना पूरी तरह से वर्जित है। तो ये स्थिति नज़र आती है यहाँ पर इस इलाके में जो नई दिल्ली रेंज का इलाका है, जो सिग्नल फ्री है। सिग्नल फ्री का अर्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई रेड लाइट नहीं है। अगर आपको किसी भी दिशा में जाना है, यहाँ से आपको मुंबई एक्सप्रेसवे
जयपुर एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है, गुरुग्राम की तरफ जाना है, आपको एम्स की तरफ जाना है, या फिर रजौरी गार्डन, राजा गार्डन, दिल्ली कैंट की तरफ जाना है, या नई दिल्ली की तरफ जाना है, आपको किसी भी तरह से सिग्नल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए गुड़गांव का रास्ता यहाँ पर ये पड़ता है। सिग्नल फ्री होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स नज़र आते हैं। इसके पीछे की वजह जिस तरह से हमने आपको बताया कि रूल्स तो है कि आप घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन नई दिल्ली में सोचिए, यहाँ से प्रधानमंत्री का आवास, यहाँ से भारतीय संसद, 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी चलती हुई नज़र आ गई, जो न्यूज़ नेशन के कैमरे पे कैद हुई है। उसके अलावा सिग्नल फ्री जोन बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर सड़कें इतनी अच्छी क्वालिटी की हैं कि कई बार तय सीमा से भी ज़्यादा तेज़ गति से लोग रफ्तार में जाते हैं और रफ्तार की वजह से भी नुकसान होता है। जो दूसरी तरफ जाने वाली सड़क है, दरअसल ये गुरुग्राम और उसके आगे मुंबई एक्सप्रेसवे और जयपुर एक्सप्रेसवे की तरफ चली जाती है। अगर आप आगे जाएंगे तो करोल बाग के इलाके में पहुंच जाएंगे। तो सिग्नल फ्री इलाका है, यहाँ पर आप कहीं से भी जाना चाहें, आपको धौला कुआं में किसी भी सिग्नल, रेड लाइट के लिए, ग्रीन लाइट का इंतज़ार करने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए 2 बसें एक साथ खड़ी हुई है और आधी सड़क आपने 2 बसों के अंदर घेर ली है, और जितना आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा है वो स्थिति आपको यहाँ पर नज़र आती हुई नज़र आएगी। तो आपने रोड भले ही चौड़ी बना दी, 10 लेन की बना दीजिए, 12 लेन की बना दीजिए, NH-24 तो 16-16 लेन का है, लेकिन उसके बावजूद अगर बसें खड़ी हो जाएंगी, अगर उसमें आगे देखिए कितनी बसें एक साथ खड़ी हुई है, तो इस वजह से भी डार्क स्पॉट बनता है। क्योंकि आप देखिए कर्व है, आगे रोड घूम रही है, उससे पहले बसें खड़ी हैं, तो क्या लोग अपनी गलती से ही एक्सीडेंट की संभावना, दुर्घटना की संभावना को बढ़ा देते हैं? कर्व से पहले 5 बसें खड़ी होना और उसके बाद कर्व होना, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में, धौला कुआं की आपको स्थिति बताई, नई दिल्ली रेंज के आपको आंकड़े बताए कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली की स्थिति ये नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स राजधानी दिल्ली के इलाके में बेहद ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। और आगे देखिए पॉट होल भी है, सड़क टूटी हुई नज़र आती है, और टूटी हुई सड़क की वजह से भी नुकसान होता है कई बार लोगों को जाते हुए। तो ये स्थिति है राजधानी दिल्ली की, और न्यूज़ नेशन के ज़रिए हमने आपको दक्षिण दिल्ली का इलाका, NH-24 का इलाका, NH-44, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंटर दिल्ली और मायापुरी, धौला कुआं जैसे आपको ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाए, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली की सड़कें भारत के सबसे खतरनाक सड़कों की श्रेणी में दुर्घटना के लिहाज से शामिल होती है। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।